अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हमने सेल बायोलॉजी चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है बायोलॉजी का, जिसमें हमने दो टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, जिसमें से एक है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा था वहाँ पे राइबोसोम्स। आज तीसरा टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जी जनाब, आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्टूडेंट देखें, जिस तरह आप ये स्क्रीन में यहाँ पे देख सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके अगर आप इसके नाम के ऊपर गौर करें तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि इसके नाम के तीन हिस्से हैं। एक हिस्सा देखें यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है एंडो का, दूसरा यहाँ पे हिस्सा है प्लाज्मिक और तीसरा यहाँ पे हिस्सा कौन सा है, रेटिकुलम। अगर आप देखें एंडो का मतलब क्या होता है, इनर। प्लाज्मिक जो है ये प्लाज्मा से निकला है और प्लाज्मा क्या होता है, ये फ्लूइड लाइक मटेरियल होता है सेल के अंदर। और तीसरा है यहाँ पे रेटिकुलम। व्हाट इज़ रेटिकुलम? रेटिकुलम किसे कहते हैं? डेयर रेटिकुलम कहते हैं नेटवर्क को, या कोई भी यानी कि ऐसा स्ट्रक्चर जो नेट लाइक हो, नेट लाइक स्ट्रक्चर जो है उसको हम रेटिकुलम का नाम देते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम ये कह सकते हैं कि ये एक नेट लाइक स्ट्रक्चर है ट्यूब्यूल्स का, जो न्यूक्लियर इन्वेलप से सेल मेम्ब्रेन तक ये फैला होता है सेल के अंदर। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है उसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप का, और सेल की जो मेम्ब्रेन है उसको हम नाम देते हैं सेल मेम्ब्रेन का। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये नालियों का, ये ट्यूब्यूल्स का एक नेटवर्क होता है जो न्यूक्लियर इन्वेलप से सेल मेम्ब्रेन तक ये फैला होता है। तो आज हमने इसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करना है। आप ये डायग्राम में देखें, यहाँ पे आपको ये बहुत सारी यहाँ पे नेटवर्क नज़र आ रहा होगा आपको ट्यूब्यूल्स का। इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। इसके मतलब आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे, इसकी टाइप्स देखेंगे और इसका हम फंक्शन जो है वो भी यहाँ पे देखेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का किरदार क्या है सेल के अंदर, इसका फंक्शन क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, पहले हम इसको डिफाइन करते हैं कि आप इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं। स्क्रीन पे देखें, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन यहाँ पे मैंने लिखी है। नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल्स एक्सटेंडिंग एंड ऑफन कंटिन्यूस विद सेल मेम्ब्रेन टू द न्यूक्लियर जो है मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी कि हम इसको सिंपल अल्फाज में अगर डिफाइन करना चाहें तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि नालियों का वो निज़ाम या ट्यूब्यूल्स का वो निज़ाम या सिस्टम जो न्यूक्लियर इन्वेलप से सेल मेम्ब्रेन तक फैला होता है, इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। और इनकी जो शेप होती है ये सेल टू सेल वेरी करती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सिस्टर्नी की। व्हाट इज सिस्टर्नी? सिस्टर्नी क्या होता है? सिस्टर्नी वो मेम्ब्रेन होती हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर पड़े हुए मटेरियल्स को साइटोप्लाज्मिक मटेरियल से क्या करती हैं, सेपरेट करती हैं। सिस्टर्नी का मेन काम क्या है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर पाए जाने वाले मटेरियल को ये सेल के जो साइटोप्लाज्म होता है उससे क्या करते हैं, ये सेपरेट करते हैं। सिस्टर्नी आर स्फेरिकल और ट्यूब्यूलर मेम्ब्रेन विच सेपरेट द मटेरियल प्रेजेंट इन दीज चैनल फ्रॉम दैट ऑफ साइटोप्लाज्मिक मटेरियल। इसकी आप शेप देख लें यहाँ पे स्क्रीन में, मुख्तलिफ यानी कि इसकी अपीयरेंस होती है मुख्तलिफ सेल्स के अंदर। नेक्स्ट अगर हम इसके जनरल फंक्शन की बात करें तो इसका जनरल फंक्शन क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? तो डियर स्टूडेंट, दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू सेल। ये सेल को क्या करते हैं, सपोर्ट फ्राहम करते हैं, सो दैट इट्स शेप इज मेंटेन। तो सिंपल फास्ट में हम ये कह सकते हैं कि जब ये सेल को सपोर्ट फ्राहम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये सेल की शेप को भी क्या करते हैं, ये बरकरार रखते हैं। सेल की शेप का भी ये क्या करते हैं, तायुन करते हैं। नेक्स्ट हम इसकी अगर टाइप्स को देखें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या हम सिंपल फास्ट में ये कह सकते हैं देयर आर टू मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वन इज दैट ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड अदर इज दैट ऑफ कौन सी है वो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर और इसके फंक्शन को यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे देखेंगे। पहले हम यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखते हैं। डियर स्टूडेंट, जिस तरह देखिए आप डायग्राम में देख सकते हैं, एक तरफ यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और दूसरी तरफ यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब देखिए, आप देखें थोड़ा सा इसको गौर करें, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ पे आपको बहुत सारे ग्रेन्यूल्स नज़र आ रहे होंगे। और याद करें प्रीवियस लेक्चर को, वहाँ पे हमने जिक्र किया था कि राइबोसोम्स जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ या तो अटैच होते हैं या ये साइटोप्लाज्म में आज़ादाना वहाँ पे बिखरे पड़े होते हैं। तो यहाँ पे ये जो ग्रेन्यूल्स आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे इन ट्यूब्यूल्स के ऊपर, ये क्या है, ये राइबोसोम्स हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं उनके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये राइबोसोम्स नहीं होते। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो रेटिकुलम की टाइप्स है जिसके ऊपर जो है बहुत छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर जो है जिनको हम राइबोसोम्स का नाम देते हैं वो इसके साथ अटैच होते हैं।
तो इसका पहला हम करैक्टर क्या लिख सकते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वो ये है कि राइबोसोम्स अटैच टू इट्स एक्सटर्नल सरफेस, कि इसकी एक्सटर्नल सरफेस के ऊपर जो है वो राइबोसोम्स अटैच होते हैं। दूसरा जो मेन डिफरेंस है, अगर आप ये डायग्राम के ऊपर गौर करें, एक तरफ आप यहाँ पे देख रहे हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरी तरफ आप यहाँ पे देख रहे हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो डियर स्टूडेंट, ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, इनके जो सिस्टर्नी होते हैं वो सैक लाइक होते हैं। यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारी यहाँ पे थैली नमा साख्तें आपको नज़र आ रही होंगी, यहाँ पे आपको सैक लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहे होंगे। इनको हम क्या नाम देते हैं? इनको हम नाम देते हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टर्नी। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ये एक प्रॉपर्टी है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सिस्टर्नी होती है वो सैक लाइक होती है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये डायरेक्टली अटैच होते हैं किसके साथ? न्यूक्लियर जो है इन्वेलप के साथ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ ये डायरेक्टली जो है ये उसके साथ अटैच होते हैं। नेक्स्ट, अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। क्यों? इसलिए कि इसके ऊपर राइबोसोम्स पड़े होते हैं और राइबोसोम्स का मेन काम क्या होता है? प्रोटीन की प्रोडक्शन या उसकी सिंथेसिस। तो लिहाजा जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर यहाँ पे राइबोसोम्स पड़े हुए हैं तो इसका मतलब ये प्रोटीन की तैयारी में अहम किरदार अदा करते हैं। जब ये प्रोटीन तैयार हो जाती हैं, प्रोटीन्स जो है आर आइदर स्टोर्ड इन दी साइटोप्लाज्म और एक्सपोर्टेड आउट थ्रू दिस चैनल। या तो ये साइटोप्लाज्म में एक्सपोर्ट कर दी जाती हैं या इन्हीं चैनल्स के अंदर ये यहाँ पे स्टोर कर ली जाती हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, डायग्राम में आप देखें, एक तरफ यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दूसरी तरफ यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर बहुत सारे आपको ग्रेन्यूल्स नजर आ रहे हैं जिनको हमने राइबोसोम्स का नाम दिया था। लेकिन जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, देखिए उसकी जो सतह है, उसकी जो सरफेस है वो देखिए वो हमवार है, वो स्मूथ है, उसके ऊपर ये राइबोसोम अटैच नहीं होते। तो लिहाजा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये रेटिकुलम की वो टाइप है जो विद आउट होती है राइबोसोम्स, इसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं लगे होते। कंटेन सिस्टर्नी ट्यूब्यूल्स। और यहाँ पे एक मेन जो डिफरेंस है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सिस्टर्नी में, वो ये है कि अभी हमने यहाँ पे पहले भी जिक्र किया कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सिस्टर्नी होती है वो सैक लाइक होती है। लेकिन यहाँ पे देखिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इनकी जो सिस्टर्नी है ये ट्यूब लाइक होती है। नेक्स्ट, अगर हम इनके फंक्शन का जिक्र करें तो डियर स्टूडेंट, ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनका मेन फंक्शन जो है ये मेटाबॉलिज्म है। किस चीज़ की? लाइपर्ड्स की। ये लाइपर्ड्स की मेटाबॉलिज्म में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। दूसरा जो है ये हेल्प्स करते हैं किस चीज़ में? डिटॉक्सिफाइंग हार्मफुल जो है ड्रग्स। अगर हार्मफुल ड्रग्स हमारे जिस्म के अंदर आ जाती हैं, सेल्स के अंदर आ जाती हैं, तो ये उसके हार्मफुल इफेक्ट को क्या करती हैं? ये डिटॉक्सिफाई करती हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज आल्सो जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सिस। बहुत सारे सेल्स के अंदर ये इम्पल्सिस की ट्रांसमिशन में भी बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। जिस तरह यहाँ पे देखिए हमारे मसल्स के सेल हैं या हमारे नर्व्स के सेल्स हैं, इनके अंदर जो है ये ट्रांसमिशन जो है यहाँ पे इम्पल्सिस की, वो भी किसके जरिए होती है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए ही होती है। और ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये गाल्जी वेसिकल जो है उनको बनाने में भी इनका बड़ा किरदार होता है। फॉर्मेशन ऑफ गाल्जी वेसिकल जो है ये उनमें भी क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल in the transport of material from one part of the cell to the other part। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने यहाँ पे डिस्कस किया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? ये ट्यूब्यूल्स का एक नेटवर्क है जो फैला होता है कहाँ से? न्यूक्लियर इन्वेलप से सेल मेम्ब्रेन तक। और इसकी हमने देखा कि इसकी टाइप्स हैं। इसकी एक है यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा है यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसकी ज़ाहरी जो उसकी शेप होती है, उसके ऊपर बहुत सारे आपको यहाँ पे ग्रैन्यूल्स लाइक आपको स्ट्रक्चर मिलते हैं जिनको हम राइबोसोम्स का नाम देते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो सतह है, उसकी जो सरफेस है वो रफ हो जाती है। और इसका जो मेन काम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो है प्रोटीन की सिंथेसिस। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते और ये बहुत अहम किरदार अदा करते हैं किसके अंदर? मेटाबॉलिज्म ऑफ लाइपर्ड्स के अंदर। और साथ ये हार्मफुल जो इफेक्ट होता है ड्रग्स का, उसको भी ये डिटॉक्सिफाई करते हैं। उसके अलावा ये एक सेल के अंदर एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ये मटेरियल की ट्रांसपोर्ट में भी बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। और डियर स्टूडेंट, एक और मेन डिफरेंस हमने पढ़ा वो ये था कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो सिस्टर्नी पाई जाती हैं वो ट्यूब लाइक होती हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सिस्टर्नी है वो सैक लाइक होती हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपने हमारे चैनल को पहली दफ़ा विजिट किया है तो जाने से पहले प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।